दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, अगर हम इस पर अमल कर लें तो वाकई में हम दुनिया जीत सकते हैं। तो ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो कि एथलीट होता है और उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है, सफल होना, कामयाब होना। और हमारे समाज में सफलता की निशानी क्या है? जीतना। तो उसकी यही कोशिश होती थी कि जो भी वो दौड़ में भाग ले वो हमेशा अव्वल आए, फर्स्ट आए और हमेशा उस दौड़ में जीते। तो अक्सर होता भी यही था कि वह बहुत सारी दौड़ों में भाग लेता था और अपनी पूरी मेहनत से, जी जान से वो दौड़ता था और अव्वल आता था। तो एक बार क्या होता है कि एक गांव में किसी दौड़ का आयोजन होता है, तो वह अपने दादाजी के साथ उस दौड़ में भाग लेने के लिए जाता है। जैसे ही दौड़ स्टार्ट होती है, बहुत सारे बच्चे जो हैं उसके साथ होते हैं। वो इतनी तेज़ दौड़ता है क्योंकि मन में यही चीज़ वो सोचता है कि मैंने जीतना है, मैंने फर्स्ट आना है, क्योंकि जीतने वाला ही सफल होता है, जीतने वाला ही कामयाब होता है। तो वो पूरी शिद्दत के साथ, जी जान के साथ दौड़ता है और होता भी वही है। वो फर्स्ट आता है, अव्वल आ जाता है। जैसे ही वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करता है, वैसे ही सभी तरफ से तालियों की आवाज़ उसे सुनाई देती है। सभी तालियां बजाते हैं और वो बहुत प्रसन्न हो जाता है कि मैंने इस दौड़ को जीत लिया है। फिर क्या होता है? वो अपने दादाजी के पास जाता है। दादाजी कोई रिएक्शन नहीं देते, उनके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं होती। तो वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरे दादाजी ने मुझे कोई शाबाशी नहीं दी, मेरे दादाजी ने मुझे बधाई नहीं दी और उनके चेहरे पर प्रसन्नता भी नहीं है। तो वो बहुत सोचता है। वो अपने दादाजी से पूछता है कि आप खुश नहीं हो कि मैं जीत चुका हूँ ये रेस? तो उसके दादाजी कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम जीत चुके हो, लेकिन अभी 2 राउंड होने बाकी हैं, तुम मेहनत से दौड़ो। तो दूसरा राउंड होता है। दूसरे राउंड में अव्वल के एथलीट उसके साथ मुकाबले में होते हैं। तो जैसे ही दौड़ स्टार्ट होती है, वही मन में एक बात कि जीतना है, सफल होना है, कामयाब होना है, सबको पीछे हमने करना है। तो जैसे ही दौड़ स्टार्ट होती है, वो पूरे फोकस के साथ, पूरी जी जान के साथ जो है दौड़ता है और फिर से दौड़ में जीत जाता है। एक बार फिर से पूरे स्टेडियम में जो है वो तालियां जो हैं वो गूंजने लगती हैं। वो बहुत खुश हो जाता है कि मैं दौड़ जीत चुका हूँ। फिर वो अपने दादाजी के पास जाता है। उसके दादाजी फिर कोई रिएक्शन नहीं देते, ना वो उसे शाबाश कहते हैं, ना उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। वो बिल्कुल चुप होते हैं, शांत होते हैं। वह फिर सोचने लगता है कि मैंने दूसरा राउंड भी जीत लिया है, तो मेरे दादाजी मुझे शाबाशी क्यों नहीं दे रहे? फिर होता है तीसरा राउंड स्टार्ट और तीसरे राउंड में वो देखता है कि उसके साथ मुकाबले में है एक बूढ़ी औरत और एक अपाहिज आदमी। वो अपने दाईं तरफ देखता है, बूढ़ी औरत, बाईं तरफ देखता है, अपाहिज आदमी। तो वो सोचने लगता है कि इस दौड़ में तो मैं जल्दी ही जीत जाऊंगा, तीसरा राउंड भी मैं जीत जाऊंगा, मेरी जीत निश्चित है और मैं कामयाब होकर जाऊंगा, मुझे बड़ी ट्रॉफी मिलेगी। बस मन ही मन वो बहुत ही प्रसन्न होता है। जैसे ही दौड़ स्टार्ट होती है, वो दोनों को बहुत पीछे छोड़ देता है और झट से फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर देता है। वो अपनी बाहें ऊपर उठाता है, विक्ट्री का साइन बनाता है। पर ये क्या, किसी ने ताली नहीं बजाई। वो सोचने लगता है ये क्या हुआ, मैं जीत चुका हूँ, किसी ने ताली क्यों नहीं बजाई, किसी ने खुशी क्यों नहीं जताई। वो चारों ओर देखता है, चारों ओर लोग बैठे होते हैं लेकिन बिल्कुल शांत, चुप, किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने खुशी नहीं जताई। वह भागकर अपने दादाजी के पास जाता है और पूछता है, दादाजी ये क्या हो गया? मैं तीसरा राउंड जीत चुका हूँ, पहले 2 राउंड मैंने जीते हैं, लोगों ने खूब तालियां बजाई हैं, सभी प्रसन्न हुए हैं, मेरी जीत पर कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा? तो उसके दादाजी कहते हैं, रेस अगेन, दोबारा से दौड़ शुरू करो। वो कहता है, ये क्या बात हुई दादाजी, मैं दौड़ जीत चुका हूँ। तो उसके दादाजी कहते हैं, नहीं, तुम दोबारा दौड़ स्टार्ट करो और इस बार
बूढ़ी औरत और अपाहिज आदमी को अपने साथ लेकर दौड़ना। तुम तीनों इकट्ठे दौड़ोगे। तो बच्चा बहुत हैरान होता है। वो अपने दादाजी की ओर लगातार देखता रहता है। तो उसके दादाजी फिर उसे कहते हैं, रेस अगेन। तो वह अपने दादाजी की बात मान लेता है और रेस दोबारा स्टार्ट करता है। और इस बार वो बूढ़ी औरत को और अपाहिज आदमी को अपने साथ लेकर दौड़ता है। और जैसे ही तीनों फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करते हैं तो सारे स्टेडियम में सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। सभी तरफ तालियों की गूंज से सुनाई देती है। बच्चा बहुत हैरान होता है कि सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, सभी प्रसन्न हैं, लेकिन किसकी जीत पर इतनी खुशी मनाई जा रही है? हम तीनों में से कौन जीता है? हम तीनों ने इकट्ठे ही फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया है, तो हम तीनों में से कौन जीता है, कौन अव्वल आया है और किसकी जीत की खुशी मनाई जा रही है? तो अपने दादाजी के पास जाता है कि बताइए दादाजी, कौन जीता है? किसकी जीत में इतनी तालियां बज रही हैं? तो उसके दादाजी कहते हैं कि आज तुमने हज़ारों लोगों का दिल जीता है और आज तुमने जो जीत हासिल की है ना, उसके लिए ये तालियां बज रही हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम अपनी ज़िंदगी की दौड़ में सबसे आगे पहुंचना चाहते हैं, दौड़ते रहते हैं और पीछे छोड़ देते हैं ऐसे लोगों को जिन्हें हमारे साथ की बहुत ज़रूरत है। कुछ ऐसे रिश्तों को हम छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे रिश्तों को भुला देते हैं जिन्हें शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे साथ की, जिनको आगे लेकर हमने बढ़ना था और इकट्ठे हमने जीत हासिल करनी थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एक दौड़ का हम हिस्सा बन चुके हैं और हमारी यही इच्छा होती है, कोशिश होती है कि इस दौड़ में सबसे अव्वल हम आए। तो अव्वल आने के चक्कर में, जीतने के चक्कर में हम बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ते जाते हैं, उन लोगों को जिनको हमारे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कई बार बच्चे इस दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने पेरेंट्स को बहुत पीछे घरों में अकेले छोड़ देते हैं। पेरेंट्स सारी उम्र हमारी राह को तकते रहते हैं कि कब हमारे बच्चे आएंगे, लेकिन हम आगे 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 बढ़ते रहते हैं और कई बार फिर हमें खबर मिलती है कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है ऐसे बहुत सारे रिश्तों को जिन्हें हमारी ज़रूरत है, जिनको हमने आगे लेकर बढ़ना है। और इस दुनिया में जो फिनिशिंग लाइन है ना, जिसे हम जीत कहते हैं, वो इकट्ठे हमने जीत हासिल करनी है। इसलिए दौड़िए, लेकिन अकेले नहीं। कुछ रिश्तों को अपने साथ लेकर दौड़िए, कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चलिए, तभी ज़िंदगी जीत जाएंगे हम, तभी लोगों का दिल जीत पाएंगे और वाकई में वही जीत असली जीत होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर हम अमल करें, अगर हम इस दौड़ में आगे बढ़ना चाहें और अपनों को साथ लेकर चलें, तो मेरे ख्याल से हम दुनिया भी जीतेंगे, अपनी ज़िंदगी में भी जीत हासिल करेंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।